दर्शकों, यदि आपने चेस खेला है तो आप उसके पात्रों राजा, वजीर, हाथी, घोड़ा, ऊंट तथा प्यादा की चाल से भली भांति परिचित होंगे। ठीक उसी तरह से नवग्रहों की अपनी एक गति सीमा होती है जिसके अनुरूप वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिन्हें हम फलित ज्योतिष में वक्री तथा मार्गी गति के नाम से जानते हैं। ट्रांजिट में आजकल राहु तथा केतु ग्रह वक्री गति से वृश्चिक राशि, क्रमशः वृश्चिक राशि और वृष राशि में चल रहे हैं, जिसे मतांतर में इनकी उच्च राशि भी कहा जाता है। बाकी 7 पिंड ग्रह मार्गी गति से चल रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं, वो कभी वक्री नहीं होते। नमस्कार, मैं चित्रा मैनी, वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य, पूज्य गुरुदेव और माँ सरस्वती की अनुकंपा से पुनः आपका ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभिनंदन करती हूँ और हम्बल रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि इस एंशिएंट साइंस की ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो और इस दिव्य ज्ञान की गंगा को घर घर में पहुँचाने में आप मदद करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा अगला वीडियो आपको तुरंत देखने के लिए मिले। तो अब हम ग्रहों की वक्री और मार्गी गति के रहस्य को समझने का प्रयास कर देंगे, जो फलित ज्योतिषी में अति महत्वपूर्ण फैक्टर है। ग्रह जब ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं तो इनकी गतियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी गति से चलते रहते हैं। इनकी गति सदैव पश्चिम से पूरब की ओर होती है, लेकिन मंगल आदि अन्य ग्रह कभी पूरब से पश्चिम की ओर तो कभी पश्चिम से पूरब की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। जब ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा होता है तो यह गति उसकी मार्गी गति कहलाती है, और जब ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा होता है तो यह उसकी वक्री गति कहलाती है। जबकि कोई भी ग्रह वक्री चलता नहीं, सभी मार्गी ही चलते हैं, लेकिन हमें पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह वक्री प्रतीत होते हैं। जब कोई ग्रह धरती के अधिक पास आ जाता है तो धरती की गति उससे तीव्र होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह जैसे ट्रेन या बस से सफ़र करते समय ऐसा लगता है कि सब चीज़ें पीछे छूट जा रही हैं। वस्तुतः ट्रेन या बस की गति धरती से तीव्र होने के कारण ही ऐसा लगता है। अर्थात किसी राशि में उल्टी दिशा में गति करने लगते हैं। वस्तुतः कोई भी ग्रह पीछे की ओर नहीं चलता, भ्रम मात्र है। घूमती हुई पृथ्वी से ग्रह की दूरी तथा पृथ्वी और उस ग्रह की अपनी गति के अंतर के कारण ग्रहों का रेट्रोग्रेड चलना प्रतीत होता है। किंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्मकालीन समय पर ग्रहों की ऐसी रेट्रोग्रेड गति या वक्री गति के कारण उनका प्रभाव जीवन पर उनकी सामान्य गति से अलग होता है। यहाँ मैं यह भी क्लियर कर दूँ, अनलाइक अदर 7 प्लैनेट्स, राहु केतु जो छाया ग्रह हैं, ये सदैव पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको क्लियर करा था कि ये क्लॉकवाइज चलते हैं, और जब पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं तो वक्री कहलाते हैं, और पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं तो मार्गी कहलाते हैं। वक्री ग्रह अपनी उच्च राशि में शुभ फल कारक होते हैं और नीच राशि में अशुभ फल कारक होते हैं। तो ये तो था ग्रहों की वक्री और मार्गी गति का भेद, जो कि मैंने आपको क्लियर करा। आज हम कुछ सीक्रेट पॉइंट्स जिसके लिए ज्योतिषियों के लोग चक्कर काटते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपकी जन्मपत्री में राज्य व धन योग जानने के लिए हर किसी का यही सवाल होता है कि उसका भाग्य कब जगेगा, उसको राजपाट मिलेगा, भूमि जायदाद मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये मैं आपको एक सीक्रेट पॉइंट्स दे रही हूँ। देखिए, राज्य व धन योग,
इसमें सूर्य के साथ अगर मंगल का कॉन्स्टेलेशन आपकी पत्री में बना हुआ है और वो मेष राशि में स्थित है, मंगल स्वग्रही और उसके साथ सूर्य उच्च का, मैंने आपको ग्रहों के ऊंच और नीच वाले वीडियो में ये चीज़ क्लियर करी थी कि मंगल मेष राशि में स्वग्रही होता है और सूर्य जो है उच्च होता है मेष राशि में। तो अगर ये कॉन्स्टेलेशन आपकी पत्री में बना हुआ है तो ये आपको राज्य व धन योग दे सकता है। चंद्रमा के साथ शुक्र अगर वृष राशि में, यानी कि शुक्र स्वग्रही हो, मालव्य राजयोग बनता है, और उसके साथ अगर चंद्रमा भी बैठा हो, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है, तो अगर ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो यह भी आपको राज्य व धन योग देने की गारंटी देता है, बशर्ते उसका प्लेसमेंट चेक करना जरूरी है कि वो किस स्थान पर बैठा है। अब नेक्स्ट है मंगल के साथ यदि शनि का कॉन्स्टेलेशन है और यह कॉन्स्टेलेशन मकर राशि में बना है जो शनि की स्वराशि है और मंगल इस राशि में उच्च होता है, तो यह कॉन्स्टेलेशन भी आपको ये राज व धन योग देने की एश्योरिटी देता है। उसके बाद नेक्स्ट है बुध प्लस राहु। मिथुन राशि और कन्या राशि ये दोनों बुध की अपनी राशि होती हैं, तो इन राशियों में बुध भद्र नाम का राजयोग बनाता है और कन्या राशि में उच्च होता है। ठीक उसी तरह से राहु जो है कन्या राशि में उच्च होता है और मिथुन राशि में भी वह मूल त्रिकोण, कन्या राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है और मिथुन राशि में वो उच्च होता है। तो अगर यहाँ इन दो राशियों में बुध के साथ राहु बैठा हो तो यह भी आपको अथाह राज्य धन योग देता है और ऐसे लोगों को ज़्यादातर शेयर मार्केट आदि से बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही मंगल और शनि के कॉन्स्टेलेशन है तो यहाँ प्रॉपर्टी से धन प्राप्त होने का योग बनता है। शनि प्लस शुक्र, अगर शनि और शुक्र तुला राशि में बैठे हों, आप जानते हैं कि शुक्र की तुला राशि स्वराशि है, यहाँ पर बैठे तो मालव्य नाम का राजयोग बनता है अगर शुक्र अकेला बैठे, और शनि साथ में बैठा हो तो शनि तुला राशि में उच्च होता है। तो ये कॉन्स्टेलेशन भी अपने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको राज्य व धन योग की गारंटी देता है। अब नेक्स्ट है गुरु के साथ यदि चंद्रमा कर्क राशि में हो, चंद्रमा की स्वराशि है कर्क राशि और गुरु जो है कर्क राशि में उच्च होते हैं, तो अगर ये कॉन्स्टेलेशन आपकी पत्री में बना हुआ है तो यह भी आपको उसके प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग राज्य व धन योग देने की एश्योरिटी देता है। और ये तभी ज़्यादा घटित होता है जब इनसे संबंधित महादशाएं आपकी लगी हुई हों उस समय, या गोचर में वो प्लैनेट इस कॉन्स्टेलेशन को बना रहे हों या आपकी ये महादशाएं चल रही हों, तो उसके फल उस समय 200% होते हैं। इसके साथ मैं आपको ये सीक्रेट पॉइंट भी बताना चाहूँगी कि जब कोई ग्रह अपने भाव की उच्च राशि स्वग्रही हो, वह 6, 8, 12 का स्वामी ना हो, तो शुभ राज व धन योग बनता है। इट मीन्स ये कॉन्स्टेलेशन बना हुआ है, अगर ये कॉन्स्टेलेशन आपका 6, 8, 12 में बना है तो ये प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकेंगे, है ना। और इसके साथ साथ पाप कृति योग में न फंसा हो। सपोज ये आपका बना है कॉन्स्टेलेशन, लेकिन इसके एक तरफ राहु और एक तरफ केतु की दृष्टि पड़ रही हो या दृष्टि पड़ रही हो, या कोई और भ्रष्ट ग्रह शनि इसको देखता हो, तो भी ये है इसके फलों में कुछ कमी आ जाती है। केम द्रुम योग न हो, अर्थात चंद्रमा से दूसरे व 12वें भाव में खाली ना हो, कोई ना कोई ग्रह बैठा हो। चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा हो उससे एक घर आगे और एक घर पीछे यदि कोई प्लेनेट ना हो तो वह दरिद्री योग बनाता है। तो अगर ये कॉन्स्टेलेशन बना भी है और उसके इधर उधर कोई ग्रह नहीं है, इधर तो हो गया, देखिए 12वें तो आपके ग्रह बन गया, इधर बैठा है तो इधर बन गया, लेकिन इसके एक घर पहले भी कोई ग्रह होना चाहिए, नहीं तो इस योग के फल में कमी आ जाती है। तो दर्शकों, आज हमने ग्रहों की वक्री एवं मार्गी गति से के रहस्य को जाना, साथ ही उसके तात्कालिक प्रभाव में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा, और हमने
कुछ स्पेशल सीक्रेट टिप्स भी आपसे राज व धन योग वाले कंसल्टेशन के रहस्य को जाना, जिसके लिए अधिकांश लोग ज्योतिषों के चक्कर लगाते हैं। तो आज आप अपनी पत्री को देखकर बताएं कि आपकी पत्रिका में कौन कौन सा ग्रह वक्री है, तथा यह भी बताएं कि 5 राज व धन योग जो मैंने आज शेयर करे हैं में से कौन सा योग आपकी कुंडली में स्थित है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप तुरंत इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी करें ताकि इसकी वाइडली स्प्रेड किया जा सके। और यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मिलने के लिए अब मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।